10K वॉचिंग, क्या बात कर रहे हो? 10, अरे फिर अपना जॉनी और वॉट का ही ना फिर। जॉनी को इंटरनेशनल खिलाना है इस बार। कल मैच है ना? यस मैन, कल मैच है और इंटरनेशनल भाई मेरे को वापस जाना है। कुछ चीजें रह गई इंटरनेशनल में करने के लिए। क्या बोला किसने? तो देखो हुआ ये गाइस कि बीजीएस हम लोगों का खत्म हुआ एंड बीजीएस के बाद हमको आती मधुर भाई की कॉल, मेरे को आई मतलब बेसिकली। फिर ये हुआ, फिर अगले दिन को जॉनी की कॉल आई जो भी था। फिर उसने भी बताया कि ऐसा ऐसा प्लान है और उस टाइम पे बहुत सारी बातें हुई हमारी कि भाई बहुत सारी बड़ी चीजें होने वाली है जो कि ऑब्वियसली अभी तक रिवील नहीं हुई है। कुछ चीजें रिवील हो चुकी है लेकिन ऑब्वियसली उससे भी बहुत बड़ी होने वाली है गाइस चीजें। मजाक भी नहीं कर रहा, बहुत कुछ चल रहा है। तो जब भी रिवील होगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा उस चीज में। एंड बात ऐसी है कि फिर हमने बोला कि भाई हम तो आ रहे हैं ऐसा करके। बीजेएस खत्म होते ही जो पंप थे ना जॉनी भाई की कॉल पे आए थे जब जेली भाई के साथ एकदम मेरा भाई मार रहा है ना। तो फिर ऐसा हुआ गाइस एंड फिर उसके बाद यही था कि रोज बात होती थी हमारी। फिर इन्होंने किया सब कुछ, हम लोग इधर आए मुंबई में, हमने शूट वूट किया एंड उसके बाद हम लोगों की अनाउंसमेंट हो गई ऐसा। तो हम सब कुछ हेलो 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 गाइस, कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू जेली की दुनिया। नई जगह है, नया मैं हूँ, नया मैं वही हूँ मतलब, लेकिन नई जगह है हमारे पास आज। कैसा लग रहा है तुम लोगों को वापस मेरे को देख के? वापस हमारी जो प्यारी सी टीम है उसको साथ में जुड़ के देख के, और मेरे को देख के कैसा लग रहा है बताओ? अभी और अब अपने को प्लस कराना पड़ेगा जो नेगेटिव हुआ है। बूट कैंप देखो दोस्तों, देखो ये देखो, है कुछ बात है कि नहीं है? बताओ बताओ जल्दी। हमारी जली वही वही दोस्तों, तुम्हारी ही जली हूं मैं। मेरे को ना थोड़ा सा बस ऐसा क्या कहते हैं उसको, पैनिक है, थोड़ा सा पैनिक है। देखो दोस्तों, ये सब कुछ एक टाइम पे था मेरे पास, अब मेरे को वापस आदत डालनी पड़ेगी धीरे धीरे करके, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं पैनिक सिचुएशन में हूँ, तो तुम लोग हैंडल कर लोगे। तुमने बूट कैंप नहीं देखा ना अभी तक? सही बताओ, तुम में से किसी ने बूट कैंप देखा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। किसी ने श्रीमान भाव के ब्लॉग में दिखा, लेकिन हल्का सा दिखाओ, समझ रहे हो? तुम बूट कैंप देखोगे ना ब्रो, तुम बोलोगे कि तुमको एक टाइम की याद आ जाएगी, समझ रहे हो? एक था एक टाइम, वो टाइम की याद आ जाएगी तुमको, ऐसा कुछ है। ये देखो, ठीक है? अभी के लिए मतलब इतना सा देख लो ऐसा। बाकी कोई ना कोई तो व्लॉग डाल के दिखाई देगा तुम लोगों को। भाई तुमको कुछ एक टाइम की याद आ जाएगी, बस इतना बोल रहा हूँ, ठीक है? मजा आएगा तुम लोगों को बूट कैंप देखने में। और एक चीज़ दोस्तों, मैं अपने बूट कैंप के बारे में ना बहुत खुशी से बोलना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी से। मतलब मैं तारीफों के पुल नहीं बांध रहा हूँ, लेकिन ब्रो एक चीज़ मेरे को बोलनी ही पड़ती है। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास ये चीज़ बोलने का। भाई हमारे बूट कैंप पे जो खाना बनता है ना दोस्तों, इतना अच्छा खाना मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाया है। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, क्या खाना बनता है ब्रो। इतना खुश रहते हैं ना हम लोग कि हम लोग सुबह उठते हैं, गेम खेलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस कभी भी आता है ना, खाना खा लेते हैं ब्रो। खाना खा के सब सॉर्ट हो जाता है ऐसा। इतना इतना ज़्यादा प्यारा खाना है। और फिर बाबा तो है ही हमारे, बाबा है, मधुर भाई है। मधुर ब्रो भी चिल्ला है बहुत ज़्यादा। तो इतना है भाई कि थोड़ा सा टाइम हुआ देखो मेरे को भी रहे हुए मेरी टीम को, लेकिन अभी तक जो बेस्ट एक्सपीरियंस मेरे को किसी भी बूट कैंप पर आ रहा भाई, तो वो इधर रहा। ऐसा बेस्ट बेस्ट बोलते हैं जिसको, बेस्ट हर एक चीज़ में। कुछ भी चाहिए ना तुमको, एक आवाज़ मार दिया बाबा मधुर भाई, और अगले ही पलो तुम्हारे सामने आ जाते हैं, समझ रहे हो चीज़? भाई बेस्ट है भाई, बेस्ट, मज़ा आ गया। हम लोग 10K वॉचिंग, क्या बात कर रहे हो? 10, अरे फिर अपना जॉनी और वॉट का ही ना, फिर इतनी वॉचिंग तो आएगी आएगी, अपने को पता है हमारा भाई है। क्योंकि कॉल अभी सबको बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, ठीक है? स्ट्रीम पे टेंशन मत लो। बाकी क्वालीफाई करवा देना। यस भाई, पूरी ट्राई करेंगे। अभी टीम मेरे साथ अच्छा भी खेल रही है जितना मेरे को पता है, मतलब इंटरनल जितना मेरे को पता है। और इस टीम की सबसे अच्छी बात यही है कि भाई ये टीम ना बहुत ऐसी है, समझ रहे हो, एक दूसरे के साथ रहने वाली है, खुश खुश रखने वाली है एक दूसरे को। तो मेरे को लगता है हम लोग अच्छा करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के बीच ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है और होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। अब इतना सब कुछ हुआ रहेगा, सोचो एक बार के लिए, इतना सब कुछ रीअरेंजमेंट हुई है, जॉनी और मैं साथ हुए, पता नहीं कैसे भाई, भगवान ही जानते हैं कैसे बट हो गए, ठीक है? और उसके बाद भी सब कुछ अच्छा ही होगा, ऑब्वियसली अच्छा होगा, ठीक है? थैंक यू फॉर द 200 रुपीज बचा है जेली भाई। इस बार फुल सपोर्ट है बीएमपीएस में, कुछ भी हो लेकिन सपोर्ट रहेगा इस बार। फैन प्रेशर मत लेना भाई, प्लीज चिल होके खेलना। ओके माय बॉय एपेक्स, ओके माय बॉय, जैसा आपने बोला वैसा ही करूंगा, ठीक है? को तुम्हारी चैट, ठीक है? ट्रॉफी भाई पूरी ट्राई करेंगे दोस्तों, बिना कोई झूठे वो दिए तुम लोगों को। पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। और अब तो मेरे हिसाब से हम लोग ग्राइंड भी ज़्यादा कर रहे हैं, जितना पहले नहीं करते थे, क्योंकि सारे के सारे प्लेयर्स इस मोटिवेशन में है कि उनको बस जीतना है, समझ रहे हो? हम भी काफ़ी टाइम से ट्राई करते आ रहे हैं, अगर तुमको पता हो जो हमारी लाइन पे बहुत टाइम से ट्राई करते आ रहे हैं हम लोग, सेकंड थर्ड फोर्थ इतना ही आ पा रहे थे। तो अब शायद बस वो मतलब सबके अंदर है भाई कि चाहिए भाई कुछ भी हो जाए, मतलब एक एक तो भाई एक बार तो ऐसे उठाने का मौका मिले मेरे को स्टेज पे, इसके अलावा नहीं तो यही हो रहा है, क्राइंग ही हो रही है हर जगह पे। एक बार चाहते हैं कि भाई हम लोग भी ऐसे करके उठाए, ठीक है? ग्रुप बी से सीधा टॉप 8 फाइनल जाना पॉसिबल है क्या? यस ब्रो, क्यों क्यों नहीं, टॉप 8 फाइनल जाना पॉसिबल है, पर आपको ग्रुप ए में आना पड़ेगा, उसके बाद टॉप 8 फाइनल वाला सीन है ऐसा, ठीक है गाइज? इतने सारे लोग कैसे देख रहे हो भाई मेरे को? टीम को बुला लेता हूँ ताकि सब कुछ हल्का हो जाए, ठीक है? टीम को बुला लिया जाए दोस्तों, जल्दी बताओ, चैट में बताओ, टीम को बुला लिया जाए। मेरे को लग रहा है ये सब मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मेरी टीम मेरे को चाहिए रहेगी साथ ऐसा। श्रेयन थैंक यू फॉर द 400 रुपीज सुपर चैट। जेली की दुनिया और एमवीपी किंग जॉनी, तुम दोनों मिलकर दिखा दो पूरी लॉबी को टीएजी का पावर। यस मैन, यस, फुल ट्राई करेंगे, बुला लिया जाएगा इस टीम को। जेमिन ओपी थैंक यू फॉर द $5। जेली अब बस अच्छा रिजल्ट्स लाना है, बाकी सब सपोर्टर्स का हम पर छोड़ दो। थैंक यू सो मच जेमिन भाई, थैंक यू।
ठीक है बुलाते हैं हाइड्रो मैन स्ट्रीम तो देख ही रहे हो तुम लोग, आ जाओ जल्दी से आ जाओ वेट कर रहा हूँ, आ जाओ जल्दी आ जाओ मैन। जॉनी को इंटरनेशनल खिलाना है इस बार पहली द मोस्टर। अच्छा कल मैच है ना, यस मैन कल मैच है और इंटरनेशनल भाई मेरे को वापस जाना है, कुछ चीजें रह गई इंटरनेशनल में करने के लिए, वो मेरे को वापस करनी है। ओ मैन क्या बात है, रणवीर अली बाजी आ चुका है। क्या हाल है दोस्तों? हाँ बाबा मेन प्लेयर तो आप ही हो, आप तो हो। हाँ, आपके बिना कैसे होगा? बाबा भाई चाहिए यार हमें। अरे यार बाबा भाई नहीं आ रहे देखो। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हाल है दोस्तों सबके? व्हाट्स ये अप? दिख रहे हो तुम खुश हो? किधर आ रहे हो? यहाँ पे इधर नहीं इधर नहीं आ दिख रहे हैं आप इधर आ दिख रहे हैं बस अंधेरे में। दिख रहा हूँ हाँ। आप लंबे ही एक तो 7 फुट का आदमी है। मैंने जो वसूली करने आता था उसके साथ में जो आता था वो हाइड्रो था, वो बॉल वाला जो था। तो दोस्तों सत्यम भाई 7 फुट के है तो इनको 45 मिनट्स लगते हैं ऊपर से बैठने में, नीचे बैठने में क्या हो गया, बैठने में इनको 45 मिनट्स लगते हैं, ऐसा सीन है। अब दोस्तों तुम पूछ सकते हो अरे सोहम मेरी जान कैसा है भाई, थैंक यू फॉर द 899 ऑल द बेस्ट बॉयज गिव इट योर बेस्ट टीएजी ऑन टॉप एंड जेली ओपी स्पैम करा दो। थैंक यू सोहम थैंक यू सो मच। कब आ रहा है भाई मिलने के लिए? बहुत टाइम हो गया मिले नहीं हम लोग, ऐसा आ जाओ जल्दी से आ जाओ। SSR भाई हमें भी मिलना है आपसे। इनको भी मिलना है, आगे आ जाओ ऐसे देखिए मैं लेफ्ट हो जाता हूँ, राइट हो जाता हूँ मतलब मैं इधर आ जाओ। लो अभी इधर इसको गोदी में बिठा ले। भैया ये मेरे को इधर होना पड़ेगा क्या, फिर दिख जाएगा ना। मैंने सॉर्टेड है अभी ठीक है ठीक है। अब दोस्तों देखो सवाल जवाब होने वाले हमसे, इसको आगे कर लेता हूँ ना। अब गाइस तुम लोग सवाल जवाब कर सकते हो जो भी तुमको पूछना है, मतलब मेरे से तो क्या ही सवाल जवाब रहेंगे तुम्हारे, मैं तो छोटा आदमी हूँ। भिखारी की बहुत दिन बाद कोचिंग आ गई। 1000 का आंसर में गुजारा होता था, बहुत अच्छे दिन में 2000 की बोनी होती थी। 1000 लोग देखा करते थे 1000 आज 2000 लोग ने देखा पिज्जा खा रहे हैं हम लोग। 30,000 का क्या 30,000 देख रहे हैं भाई। नहीं आज मतलब उस दिन जैसे यूजुअली गरीबी के दिनों में 2000 लोग देते तो पिज्जा खाया खुश हो जाते थे आप लोग। ओह माय गॉड इतनी वॉचिंग आ गई। मैंने तो बस क्योंकि एंट्री में एक कमी रह गई कि आ गया मैं टीएजी में। अरे हाँ यार गाइस पता है बाद में हम लोग डिसाइड कर रहे थे यार वो डालना चाहिए था यार, क्या? वो जो था नहीं तेरा आ रहा हूँ वो डालना चाहिए था हम लोगों ने काफी टाइम बाद देखा। एक चीज के लिए बचा के रखा हुआ है हमने, वो बस वो एक मोमेंट जिंदगी के अंदर मेरे आ जाए। अच्छा एक क्वेश्चन है लोगों का भी है, मतलब लोगों का क्या हम लोगों को तो पता ही है, बट बूट कैंप कैसा लगा तुम लोगों को, क्या ओपिनियन क्या है? अभी तक कितने बहुत सारे ऑर्डर रहा है ना तू। बहुत सारी गाइस जब भी हर्षू जॉर्ड मारे, हर्ष मारे मतलब कि तो तुमको हर्षू जॉर्ड स्पैम करना है ठीक है चैट में। हर्षू जॉर्ड हाँ बताइए सर बताइए। नीचे अरे मैं अभी बात कर रहा था बाबा से कितने बुट कैमरा हो इनसेन जीटी और 8 बिट में तो एक इवेंट हुआ ऐसे ही रहा था। छोड़ तो भाई नाम नहीं किसी के इधर का तो बेस्ट है, खाना बेस्ट है भाई, खाना बुट कैंप सब क्रेजी है। और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप एयर को और कुछ जो और क्या है ना भाई यहाँ रहने की एक अलग ही वो कमरे में घुस के याद आता है कि इंडिया की टॉप और आ गया। फील होता है कुछ तो भाई वो फील हो जाता है। मेन चीज सबसे बढ़िया तो ये है एंड ऑफ द डे अगर ये सब चीजें असाइड रखें तो अगर हम कुछ भी मांगते हैं ना भाई बाबा और मधुर भाई से तो तुरंत मिल जाता है, पता नहीं कैसे एक दिन के अंदर खुशी बहुत एक दिन की वैलिडिटी के अंदर चीज मिल जाती है, वरना वेट करने की बहुत आदत थी हमें। बाकी गाइस बूट कैंप जब भी रिवील होता है तो तुम लोगों को वैसा लगे जैसा कंपेयर नहीं कर रहा मैं उनके साथ, वो बहुत अच्छे थे हम लोगों से, बट जो टीएसएम एनटीटी के टाइम पे बूट कैंप था ना ब्रो, तुम एक बार देखोगे तुम बोलोगे भाई ये तो सेम डिट्टो वही है वैसा ही है। जॉनी भाई वो भी है तो यही तुम बोलोगे कि भाई ये तो वही है। अभी बस एक काम करना है अपने को जॉनी को टॉप वाले बेड में बिठाना है, कमलजीत बाजी को बुलाना है और ऐसे करके उठा के लेके जाएंगे उसको कातक भाई की तरह भाई है ना ये बाजी ना उठा पट हो जाता है, नेचुरल फॉर्म में आ जाते हैं। उतार देगा क्यों ऊपर से जॉनी भाई का क्यों उठा लेगा कमलजीत पाजी का को। जर्सी रिवील कब गाइस, जितना मेरे को इन्फो है देखो इन सब चीजों का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट नहीं ये जर्सी नहीं है, बट थोड़े से टाइम में क्योंकि जर्सी शायद बहुत अच्छी होने वाली है जितना मैंने सुना है, कुछ भी रिवील नहीं करूंगा लेकिन हाँ थोड़े टाइम में रिवील हो जाएगी। इसके लिए जो तुम्हारा मतलब जैसे टीम का अनाउंसमेंट था ना उसके लिए तुमने वेट किया फिर वो वर्थ इट निकला, समझ रहे हो? वैसा हल्का सा वेट करो, मेरे हिसाब से वो सब कुछ भी आने वाला है। सत्यम मालिक इधर है, सत्यम मालिक लंबे है तो बैठ के तो दिख ही नहीं रहे, ठीक है? सत्यम भाई कोच से पूछो क्या करना चाहिए अपने को, बताओ कोच भाई क्या प्ले स्टाइल है? जब प्लेन पर करूंगा कृपा करते मेरे भाई बस आज बताओ कल से करियो तू सवाल क्या है जो करना है सवाल क्या आपको सवाल गाइस सवाल पूछो सवाल आज मेरा आंसर अरे ये सब छोड़ो, सच में ड्रॉप्स क्या है? कुछ नहीं चलो लेट्स गो मैन। कहां थे हम? कोच के लिए सवाल आ रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर डन चेक करो नहीं देखना सब काउंट करेगा बाद
ओह होने वाले हैं। only 800 man मेरे को पता है 1% डाउट नहीं था जब मैं स्ट्रीम पे आया, मैं शायद स्ट्रीम से पहले ही ना हो जाए, मेरे को पता था हो ही रहे हैं ब्रो, कुछ चांस ही नहीं बनता नहीं हो रहा है। आर्मी है ना फिर वो। सत्यम भाई आज आपके अनाउंसमेंट हुई, कैसा लग रहा है आपको? हाँ सत्यम भाई आप अच्छा लग रहा है। बहुत में आ गए हमारे हमारा क्यों अच्छा और कुछ? और बूट कैंप अच्छा है, खाना अच्छा है, प्लेयर्स अच्छे हैं। TSW से कंपैरिजन चार शब्द मधुर भाई की तारीफ में सुनना चाहता हूँ। मदर भाई की 4 शब्द। मधुर भाई हमारे करता धरता है, उनके Let's ना हमारा पेट ना पाला। हाँ, नहीं, सही टीम में क्या बोला किसने। तो देखो हुआ ये गाइस कि BGS हम लोगों का खत्म हुआ एंड BGS के बाद हमको आया था कि मधुर भाई की कॉल, मेरे को आई मतलब बेसिकली ऐसा पहले दुखी हुए थे वो पहले हम लोग दुखी चल रहे थे BGS में जो कुछ भी था, अपने को ये नहीं समझ आ रहा था भाई उस टाइम पे BGS पे जब हम लोग बाहर हुए कि हमारी टीम बाहर होने वाली टीम थी नहीं, देखो पहली बात तो, और मैचेस में कुछ ऐसा हो रहा था ना जो बहुत ज्यादा ऐसा बोलते हैं ना अनलकी, कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, साला सब कुछ कर रहे हैं अपनी साइड से फिर भी चीजें नहीं हो रही, कभी गाड़ी नहीं मिल रही पूरे मैप पे, वैसी सीन। तो उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा सैड थे सब लोग कि भाई यार ड्रॉप का इशू तो नहीं था? नहीं तो हम लोग बहुत ज्यादा सैड थे उस टाइम पे कि भाई यार ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ, कि भाई इतना सब कुछ किया, पूरा दिन दिया साला, फिर भी हम लोग वहां पे नहीं हो पा रहा है ऐसा करके। तो हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। ठीक है BGS हुआ खत्म, 3-4 दिन तक स्ट्रेस में रहे सब लोग। फिर अगले दिन जो भी BGS के जितने भी दिन बाद मेरे को मधुर भाई की कॉल आई ऐसा कुछ कि जल्दी ऐसा हम लोग प्लान आउट कर रहे चीजें और नई और खोलने का सोच रहे ऐसा करके। और फिर ये सब कुछ बात हुई। उस टाइम में मैं श्योर नहीं था, पता नहीं क्योंकि मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, 10 चीज़ें चल रही थी BGS को लेके ये सब कुछ ऐसा। तो मैंने उनको बोला कि हाँ मधुर भाई मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन मेरे को एक बार टीम से बात करनी पड़ेगी, टीम क्या चाहती है ऐसा करके। ऐसा नहीं ले सकते ना कि भाई मैंने बोला हाँ चलो उस्ताद चलते हैं, ऐसा करके नहीं हो सकती चीज़ें। तो मैंने पूछा कि भाई टीम से बात करते हैं ऐसे करके। तो मैंने टीम के सबसे समझदार आदमी को कियो को नाक छोड़ के क्या कहते हैं सत्यम भाई से बात करना सही समझा कि एक न्यूट्रल ओपिनियन जो लालची आदमी नहीं है वो मेरे को सत्यम भाई दे सकते हैं। लालची हूँ बोला मैंने तो लालची है, लालची तो तू है, लालची से तू है। तो गाइस मैंने सत्यम भाई से बात की कि मैं कहा सत्यम भाई यार ऐसा ऐसा सीन है और ऐसा ऐसा ऑफर है। तो सत्यम भाई ने मेरे को बोला कि भाई जली भाई देखो टीम का पता नहीं बेटा, आपको अकेले भी जाना है तो भी चले जाना, ठीक है आपको जाना ही चाहिए ऐसा करके मेरे को इन्होंने बोला। तो फिर मैंने बोला कि अकेले तो मैं नहीं जाऊंगा, पूरी टीम को लेके चलेंगे, इतनी अच्छी टीम ऑलरेडी है हमारे पास, तो उनको भी पूरी टीम चाहिए ऐसा करके। तो मैंने बोला ठीक है सत्यम भाई और मेरी बात डन हो गई पूरी की पूरी। फिर हम लोग एक लालची आदमी के पास नहीं गए नहीं थे उस टाइम, BGS काइंड ऑफ खत्म हो चुका था जब, और हम कैब से निकल रहे थे, हाँ घर के लिए जा रहे थे, उसी दिन खत्म हुआ था और मैं उसी दिन निकले थे। तो मैं और सत्यम भाई, इन लोग का थोड़ा सा फ्लाइट जल्दी था और मेरा सत्यम भाई का लेट था, तो मैं थोड़ा लेट निकले थे। तो सत्यम मैं आगे बैठा था, मैं पीछे बैठे थे तो मेरे को थोड़ा सा लगा था कि कुछ बात हुई है, क्योंकि पता नहीं जल्दी के साथ मैं बहुत टाइम से हूँ, मुझे शक्ल देख के समझ जाता हूँ कि जब कुछ चुतियापा होता है कि कुछ चुतियापा हुआ है। अच्छा यार ये थोड़ी गाली होती है यार। यार गाली नहीं, ये गाली नहीं होती स्यापा हो गया दोस्तों, ये गाली नहीं होती, ठीक है स्यापा बोल दिया, सॉरी I'm not very experienced with this, so okay ठीक है फर्स्ट टाइम। हाँ तो मैं सुपर चैट आई है जॉनी पगलू, थैंक यू फॉर द 400 रुपीज सुपर चैट। हाइड्रो भाई लॉबी खा जाना जॉनी के साथ प्लीज, वी वांट ट्रॉफी प्लीज। डेडली डुओ बैठ रहा है दोस्तों। चलो ठीक है। फिर तो सत्य मैंने मेरे को पीछे से बोला क्या कहते क्यों, मैंने पहले सुना नहीं, फिर कहते क्यों, मैंने हाँ कहते यार कहते देखो अगर हम किसी ऐसी जगह जाए जहाँ पे क्या कहते सब कुछ काफी बड़ा हो और थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो कंपैरेटिवली, बिकॉज जहाँ पे अभी हम खेल रहे हैं वहाँ प्रेशर है, खुद से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब BMG से खेला तो मैं भी फैन प्रेशर भी था बट उतना नहीं था जहाँ पे कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो क्या तुम खेलने में इंटरेस्टेड? मैं ठहरा लालची आदमी, मैंने कहा मैंने सोचा नहीं भाई ने ना आओ देखा ना ताओ देखा। मेरे को ये था दोस्तों कि मैंने कहा कंटेंट ले लो जल्दी से, मैं बाकी लोग का क्या, फिर उन्होंने कहा कि हमने बाकी लोग से बात नहीं करी अभी, बस जेली और उससे हुई है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है पहले हर से कर लो फिर हाइड्रो से करना, बिकॉज हाइड्रो का ओपिनियन हमारी टीम में मैटर नहीं है। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर कोई चीज भी होती है ना, अगर हमने हाँ बोल के डिसाइड कर लिया होता तो हो जाता है कि तू चल, तेरा ना बोलना तेरे औकात में नहीं, तो ऑप्शन नहीं है, हाँ है, चलना पड़ेगा, हो चुका है, हमने ले लिया फैसला। तो बस हमने हाँ बोला, फिर हमने हाइड्रो से पूछा ही नहीं, हाँ हो गई बात, अब पहुंच गए बाबा, लाइट हो गया थोड़ा। हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ फिर ये हुआ, फिर अगले दिन को जॉनी की कॉलेज जो भी था, फिर उसने भी बताया कि ऐसा ऐसा प्लान है। और उस टाइम पे बहुत सारी बातें हुई हमारी कि भाई बहुत सारी बड़ी चीजें होने वाली है, जो कि ऑब्वियसली अभी तक रिवील नहीं हुई है। कुछ चीजें रिवील हो चुकी है लेकिन ऑब्वियसली उससे भी बहुत बड़ी होने वाली है चीजें, मजाक भी नहीं कर रहा, बहुत कुछ चल रहा है। तो जब भी रिवील होगा तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा उस चीज़ में। एंड बात ऐसी है कि
फिर हमने बोला कि भाई हम तो आ रहे हैं ऐसा करके BGS खत्म होते ही जो पंप थे ना जोनी भाई की कॉल पे आए थे जब जेली भाई के साथ एकदम मेरा भाई मार रहा है ना तो फिर ऐसा हुआ गाइस एंड फिर उसके बाद यही था कि रोज बात होती थी हमारी। फिर इन्होंने किया सब कुछ, हम लोग इधर आए मुंबई में, हमने शूट वूट किया एंड उसके बाद हम लोगों की अनाउंसमेंट हो गई ऐसा। तो हम सब कुछ सोच के आए भाई कि प्रेशर से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब कुछ हमारे सत्यम भाई ने हम लोग को ऑलरेडी बताया कि सबसे पहले कि तुम अगर ये स्टेप लेने वाले हो लाइफ में तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आएगी, बहुत सारी, सिर्फ गेम नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी तुम्हारी लाइफ में ऐसा। तो इस चीज़ के लिए मैं सत्यम भाई का एक बार W सत्यम भाई कर दूँ चैट के अंदर, क्योंकि वो कोच से ज़्यादा ना हमारे ऐसा हो चुका है इस टाइम में भाई कि भाई तुमको गलत डिसीजन नहीं लेने दूंगा लाइफ में ऐसा, समझ रहे हो? बल्ले बल्ले। तो ऐसा हो गया। तो BGMS में जब ग्रैंड फाइनल हो रहे थे उस टाइम पे डे 1 पे मेरे को ये ड्रीम आया कि हम सब पांचों लोग साथ में हैं और जॉनी भाई वो एक बैक स्टेज पे ना एरिया था बैठने का, वहां पर बैठे हुए और हम लोग सब लोग ऐसे हंस रहे हैं, बहुत ऐसा खिलकारी वाला माहौल है एकदम हंसते खेलते, और हम लोग उसके बाद स्टेज पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, साथ में। अब मेरे को ये नहीं पता, ये सेम ड्रीम मेरे को BMHD एंड तक, BMIC क्वालिफाई करने तक आई थिंक हर एक हफ्ते में 2 बार 3 बार आया, हर एक हफ्ते में तीन बार सपने में मैनिफेस्ट कर रहा था मेरा भाई। अलग ही। और पता है जब इन्होंने बोला कि ऐसा जॉनी भाई के साथ जाना है, उनकी टीम बन रही है करके, मैं एकदम शॉक, ये क्या हुआ? मेरी मम्मी को बताया मैंने, मम्मी तू भी शॉक, मम्मी भी शॉक, सब शॉक। एक और आई थिंक मेरे दिमाग ने बहुत जोर से मैनिफेस्ट किया था इस चीज को कि हो ही गया। हाइड्रोशॉक। वाओ, वेरी ट्रू। अरे यार क्या है, ये मानेंगे नहीं भाई, मैं माँ कसम। मैंने भी नहीं माना था, देखो दोस्तों, मैंने भी नहीं मानी थी बात, तो हुआ है मेरे साथ। ठीक है, हुआ था, चलो हुआ था, मान लिया, एग्री कर रहे हैं। चैट प्लेइंग फॉर गाइस, अभी के लिए हम लोग हर्ष, हाइड्रो, मैं और जॉनी प्लेइंग फॉर में रहने वाले हैं। अगर चीजें ऊपर नीचे होती है या फिर ऐसा लगता है हमको नीड एक्सी की भी चेंज किया कुछ भी करके तो सेवा आ जाएगा। लेकिन एक बात है हमारी टीम के अंदर कि भाई जैसा होता है ना कि प्लेइंग फॉर से इसको उठाओ उसको उठाओ, मेरे को ऐसा लगता है हमारी प्लेइंग फॉर में कोई भी आएगा हमारी सेमी परफॉर्मेंस आएगी, ठीक है, जो भी हम लोग कर रहे होंगे ऐसा बहुत ज्यादा फिट इन करते हैं हमारे प्लेयर रोल के अंदर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी खेलेगा तो मेरे हिसाब से सेम परफॉर्मेंस आएगी, तो किसी को भी चांस मिल सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई प्लेइंग फॉर है। और मेरे को सच्ची बता रहा हूँ, कोई भी बंदे को ये नहीं अगर वो बैठा है कि भाई थोड़ा सा खराब खेल जाए ये और मेरे को चांस मिल जाए, वैसा बिल्कुल नहीं टीम के अंदर, ठीक है, तुमको देख के पता लग रहा होगा।